बिहार इस वक्त एक बड़े विवाद का गवाह बन रहा है। जमीन और राजस्व विभाग के हजारों कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर उतर आए हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार का राजस्व महाअभियान अब पटरी से उतर चुका है और क्या ये हड़ताल आने वाले दिनों में बिहार की जमीन से जुड़ी सबसे बड़ी मुश्किल बनने वाली है। आइए जानते हैं इस पूरे विवाद की कहानी को। बिहार में इस वक्त 10,000 से ज्यादा भू सर्वे कर्मचारी, अमीन, कानूनगो, क्लर्क और विशेष सर्वे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर सड़कों पर उतरे हैं। मांग है नौकरी का स्थायीकरण, सेवा विस्तार, वेतन वृद्धि और आने वाली भर्तियों में प्राथमिकता। सरकार से कई दौर की बातचीत हुई। 2022 और 2023 में सहमति बनी, मगर कर्मचारियों का आरोप है कि वादे किए गए, निभाए नहीं गए और अब नतीजा ये है कि बवाल हो रहा है। 11 अगस्त से ये विरोध शुरू हुआ काले बैंड पहनकर, और 16 अगस्त को जब सरकार ने राजस्व महाअभियान लॉन्च किया, यानी वो कार्यक्रम जिसने गांव-गांव जाकर जमीन के झगड़े सुलझाने थे, ठीक उसी दिन कर्मचारियों ने हड़ताल का बिगुल फूंक दिया। सोचिए, अभियान जमीन विवाद सुलझाने का और जमीन नापने वाले ही मैदान से बाहर है। 18 अगस्त को सरकार ने बड़ा कदम उठाया। 10,775 कर्मचारियों का लॉगिन ब्लॉक कर दिया, यानी न सिस्टम एक्सेस न काम करने का मौका। इतना ही नहीं, नोटिस भेजे गए, दस्तावेज लौटाने का आदेश तक दिया गया और यहां तक कि नौकरी से बर्खास्तगी की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई। यानी सरकार साफ कह रही है, या तो काम पर लौट आओ या फिर घर को लौट जाओ। अब बात करते हैं सोशल मीडिया की, जहां ये लड़ाई और भी ज्यादा गर्म हो रही है। एक्स यानी ट्विटर पर हैशटैग बिहार सर्वे स्ट्राइक और हैशटैग अमीन हड़ताल ट्रेंड कर रहा है। बिहार रेवेन्यू जैसे आधिकारिक अकाउंट्स पर चेतावनियों की छड़ी लगी हुई है, तो वहीं कर्मचारियों के समर्थक खाली पड़े सर्वे कैंपों की तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ये खास तौर से देखने को मिल रहा है। दोनों प्लेटफॉर्म पर सरकार के फैसलों की आलोचना भी जमकर हो रही है। यानी असली जंग अब सिर्फ दफ्तरों और सड़कों तक सीमित नहीं रही, बल्कि डिजिटल दुनिया में भी लड़ी जा रही है। और राजनीति, भला ऐसे मौके में राजनीति कैसे पीछे रह सकती है। विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। नेता ट्वीट कर रहे हैं, बयान भी दे रहे हैं। कर्मचारियों की जायज मांगे पूरी क्यों नहीं, ऐसा विपक्ष कह रहा है। यानी ये मुद्दा अब सिर्फ रोजगार और वेतन का नहीं, बल्कि राजनीति का रंग भी ले चुका है। अब जरा कर्मचारियों की मांगों पर एक नजर डाल लेते हैं। नौकरी पक्की हो, ये मांगी उनकी है। सेवा 60 साल तक चले, साथ ही हर साल वेतन भी बढ़ता रहे और आने वाली भर्तियों में उन्हें प्राथमिकता दी जाए। ये सारी मांगे वर्कर्स कर रहे हैं। उनका कहना है कि अन्य विभागों में कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ को फायदे मिले तो हमें क्यों नहीं। यानी सवाल सीधा है, बराबरी का हक चाहिए। सरकार की दलील साफ है, काम रुकेगा तो अभियान ठप पड़ेगा, इसीलिए लॉगिन ब्लॉक कर दिया गया है, नोटिस जारी कर दिया गया है और नौकरी से निकालने तक की धमकी दे दी गई है। इतना ही नहीं, अब दूसरे विभागों के कर्मचारियों को, जैसे आंगनवाड़ी और शिक्षा विभाग से सर्वे का काम सौंपा जा रहा है। यानी सरकार किसी भी हाल में इस आंदोलन को अपने मिशन की राह में रुकावट नहीं बनने देना चाहती है, चाहे इसके लिए सरकार को कोई भी कदम उठाना पड़े। पर सवाल यही है, जब भू सर्वे जैसे अहम काम रुक जाएंगे तो गांव-गांव में जमीन विवाद कैसे सुलझाए जाएंगे? क्या सरकार का महाअभियान ठप हो जाएगा? और सबसे अहम, हजारों परिवार की रोजी रोटी पर क्या असर पड़ेगा? तो तस्वीर साफ है। एक तरफ सरकार का जोर है अभियान बचाने पर, तो वहीं दूसरी तरफ कर्मचारियों का अड़िग इरादा, नौकरी पक्की करो वरना संघर्ष जारी रहेगा। ये टकराव आगे किस मोड़ पर जाएगा, ये आने वाले दिनों में ही सबसे बड़ी खबर होने वाली है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए LNV मीडिया और मैं हूं आपके साथ भावना शुक्ला।